देवघर झारखंड से खबर। शिव बारात विवाद, सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, कहा बेच दिया गया है शिव बारात। देवघर गोड्डा सांसद श्री शशिकांत दुबे ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए आरोप लगाया कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाली ऐतिहासिक शिव बारात को बेच दिया गया है। आगे सांसद दुबे ने बताया कि मंदिर परिसर और आसपास की लखराज जमीन को बिना किसी मुआवजे के झारखंड सरकार अधिकृत करने जा रही है। इससे यहां के मूल निवासियों को उजाड़े जाने का खतरा है। देवघर में कानून व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कहा। देवघर की कानूनी व्यवस्था पर सवाल सांसद निशिकांत दुबे ने मांगा आईजी रैंक का एसपी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर जिले की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिले में एसपी रैंक के अधिकारी तैनात होते हैं, लेकिन देवघर की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां डीआईजी रैंक के अधिकारी को एसपी बनाया गया है। इसके बावजूद अपराधों का खुलासा नहीं हो पा रहा। सांसद ने सरकार से मांग की कि देवघर में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए आईजी रैंक के अधिकारी को एसपी पद पर पदस्थापित किया जाएगा, ताकि मामलों का शीघ्र उद्भेदन हो सके और अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। कंसेशन के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करेगी और यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाएगा। दूसरा, देवोत्तर की जो ज़मीन है 18 बाड़ी खासकर, इसकी ज़मीन अभी रजिस्ट्री हुई है और जिन 2-3 लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, उन लोगों ने जो है शिव बारात को मुख्यमंत्री के हाथों जाके बेच दिया है। लेकिन चूंकि पर्यटन विभाग अभी तक झारखंड सरकार का 1 रुपया नहीं लगता था, झारखंड सरकार का पैसा लगेगा। बिना टेंडर के जो काम हो रहे हैं, बिना परमिशन के जो काम हो रहे हैं, उन सबों की ऑडिट होगी और ऑडिट होने के बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से मैं पूछूंगा कि जहां झारखंड सरकार का एक पैसा नहीं लगता था, वहां झारखंड सरकार ने 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। ये किसका पैसा था, क्यों पैसा था, क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि पर्यटन विभाग को ये अपने जिम्मे लेना पड़ा? इन सबों का हिसाब किताब कोर्ट में होगा, सीएजी में होगा और लोकायुक्त के पास। क्या आपने क्या देखा है सर, यहाँ क्या गलत ऐसा हो रहा है? जैसे कि आपने कहा नेशनल हाईवे पर परमिशन आप देखे ना, गेट लग गया ना। किसके पास था? ये गेट कौन लगा रहा है? परमिशन तो जो कमेटी है शिव बारात समिति, उसके पास एनएचआई ने जो है परमिशन दिया हुआ है। उस नेशनल हाईवे के परमिशन पे 1-2 आदमी को तो नेशनल हाईवे परमिशन नहीं दे सकती है, वहाँ भी गेट लगा हुआ है। लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। 20 तारीख को टेंडर फाइनल होगा कि कौन सी झांकी जाएगी, कौन सा गेट लगेगा, कौन सा लाइट वाला होगा, कौन सा साउंड वाला होगा। उसके पहले यदि देवघर में काम हो रहा है तो ये किसी को तो पीछे से दे दिया गया ना, बैकडोर एंट्री है ना। तो ये सभी का वीडियो जो है मैंने कल से ही बनाना स्टार्ट करवा दिया है और ये इसीलिए बनाना शुरू कर दिया है कि 16 तारीख को ये काम हो गया था, 17 तारीख को काम हो गया, 18 तारीख को काम हो गया, 19 तारीख को काम हो गया और 20 तारीख के शाम में ये टेंडर फाइनल हुआ। तो ये पैसा जो है सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा बंदर बांट नहीं हो सकता है, कोई व्यक्तिगत कमेटी नहीं है। इसमें देवघर के लोग शामिल हैं, ये सारी चीज़ें जो करोगे। देवघर के लोग कहाँ से शामिल होंगे? आप ये देखिए कि जहाँ सावन का मेला जब तक की सारी संस्थाएं करती थी तो देवघर के लोगों को उसका बेनिफिट होता था। आप समझिए, मेला यहाँ तक था, जो दुकानदार थे उनको मिलता था। आज सावन में दुकानदार उजड़ रहे हैं ना, पंडे उजड़ रहे हैं ना। क्या पंडे को मिलता है आप ये बताइए ना? दुकानदार को क्या मिलता है? फूल वाले को क्या मिलता है? मेला वाले को क्या मिलता है? बद्धी वाले को क्या मिलता है? जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, पान वाला है, चाय वाला है, उसको क्या मिलता है? वो तो सावन से पूरा अलग हो गया ना। जैसा ही सरकारीकरण किसी चीज का होगा वैसा ही होगा। पहले जो है सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करती थी, आज सामाजिक संस्था काम नहीं करती। आप देखिए, जगह जगह जब सावन का मेला होता है, जगह जगह बैरिकेटिंग हो जाता है। उस बैरिकेटिंग पर कितना पैसा खर्चा होता है। लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा? क्यों कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट ने कहा कि क्यों कॉम्प्लेक्स बनना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता साहब जो आए थे, मुझे एयरपोर्ट पर मिले, कहा कि निशिकांत जी इतना काम हो गया, क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बन रहा है? मैंने कहा क्या कहूँ मैं सर, कोर्ट से जीतने के बाद भी ये काम नहीं कर पा। तो बाहर के लोग आकर भी इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मेरा इतना कहना कि ये झारखंड सरकार का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, इसकी बंदर बांट नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और ये सारे वीडियो जो है लोकायुक्त को और सारे वीडियो जो है हाई कोर्ट को मैं सबमिट करूँ। सर, आने वाले समय में फिर से शिवरात्रि ना कि जहाँ फ्री में काम होता था वहाँ आप 5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। किस आधार पर खर्चा कर रहे हैं? किसके पूछने से खर्चा कर रहे हैं? सर 3 दिन के दरमियान में 5 हत्या हुई सर। उसके लिए मैंने एयरपोर्ट पर भी बोला है, मधुपुर में भी बोला है, फिर मैं आपको बता दूं
हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और क्योंकि देवघर उनके दिल में बसता है। अभी शिव बारात भी जो है वो कर रहे हैं, इसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरे शुक्रगुजार ये हैं कि प्रत्येक ज़िले में जो है एसपी रैंक के अधिकारी एसपी हैं, देवघर में डीआईजी बना के रखा है, बैठा के रखा है, तो वो देवघर को जो है बहुत महत्व देते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। लेकिन डीआईजी से भी नहीं संभल रहा। देवघर का भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है, वो बिहार से जुड़ा हुआ है, बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आप आईजी स्तर के किसी तेज तर्रार व्यक्ति को यहाँ देवघर में बैठा दीजिए, वही लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा। और देश में एक मैसेज भी जाएगा कि देश में एक ऐसा जिला है जहाँ की डीआईजी एसपी होकर नहीं संभाल पाए तो आईजी एसपी होकर संभाले। कल राजलेसर में राजकीय हॉस्पिटल के आगे पत्रकारों की संघ की तरफ से हड़ताल जारी है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एक ही है राजलेसर में। इसके लिए कल से पत्रकारों की तरफ से हड़ताल जारी रहेगी। जब तक हड़ताल रहेगी, जब तक डॉक्टर या पूरे स्टाफ नहीं आएंगे यहाँ, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी हम करेंगे पत्रकार लोग।